हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू यूपी सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज हम फिर से बात करेंगे ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन के बारे में। इसमें हम देखेंगे इफ एमपी हाई कोर्ट जजमेंट विल नॉट बी फेवर्ड ऑफ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स। दूसरा नीचे लिखा हुआ है ईडब्ल्यूएस प्रोटेस्ट ऑन 19 मार्च। ठीक है, दोनों को वन बाय वन करके हम एनालिसिस करेंगे। इफ एमपी हाई कोर्ट जजमेंट विल नॉट बी फेवर्ड ऑफ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, यदि एमपी हाई कोर्ट का जजमेंट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के फेवर में नहीं आता है तो क्या होगा। देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि 24 फरवरी को हाई कोर्ट का फैसला रिजर्व किया गया है। ठीक है, रिजर्व रखा गया है। अब ये फैसले पे आ गया है और आई थिंक ये फैसला जो है 10 मार्च तक आ जाना चाहिए, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि मैटर ऑफ अर्जेंसी है और कोई भी जब मैटर ऑफ अर्जेंसी होता है कोर्ट में तो उसका फैसला जल्दी दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो मेरा ओपिनियन है, दोनों पक्ष का आर्गुमेंट सुनने के बाद 50-50% चांस। ठीक है, मतलब कि हमारे पक्ष में फैसला आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। यह चांस 50-50% है। अब यदि फैसला हमारे पक्ष में आता है तो बहुत ही अच्छा। ठीक है, मतलब कि हो सकता है कि इस साल जो है यूपीएससी 2025 में विंडो खुल जाएगी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को एक सुनहरा मौका मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। बट यदि ऐसा नहीं होता है तब क्या होगा। नहीं होता है तो ये तो बहुत ही बुरी खबर होगी। तो हमारे पास क्या रेमेडी है, क्या उपचार है। देखो, इस फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई चलेगी, प्रोसीडिंग चलेगी। दोनों पक्षों का जो भी आर्गुमेंट हाई कोर्ट में है वही एक उसका मटेरियल है, उसी पे स्टडी होगा। ठीक है, और इसमें उम्मीद करता हूं कि और भी बड़े बड़े वकील इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ये मैटर बिल्कुल इसका राजनीतिकरण हो चुका है। देखो, बीजेपी इस उम्र सीमा में छूट वाला जो विषय है इसको चाहती है कि अगले लोकसभा चुनाव तक इसको दबाया जाए, क्योंकि अभी कोई इलेक्शन है नहीं। अगर भाजपा उम्र सीमा में छूट दे भी देती है तो उसको प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो बीजेपी चाहेगी कि लोकसभा चुनाव जो नेक्स्ट जो लोकसभा इलेक्शन है वहां तक इस विषय को टाला जाए, ताकि इलेक्शन से पहले अगर ये घोषणा भाजपा करती है तो उसको प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिले। ठीक है, तो भाजपा तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर चाहती तो डीओपीटी एमपी हाई कोर्ट में इसका विरोध नहीं करती, और डीओपीटी विरोध कर रही है मतलब सरकार विरोध कर रही है। ठीक है, तो बीजेपी का मनसा बिल्कुल ईडब्ल्यूएस के खिलाफ है। इसके बहुत ही राजनीतिक मायने हैं। कांग्रेस इस चीज को भुनाना चाहेगी। जब एमपी हाई कोर्ट का फैसला स्टूडेंट कम्युनिटी के प्रतिकूल होगा तो ये अपेक्स कोर्ट में जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के बड़े बड़े वकील ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के फेवर में लड़ेंगे, तो पक्ष और भी मजबूत होगा और निश्चित तौर पर एससी में सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला हमारे फेवर में आएगा। परंतु अगर ऐसा होता है कि हमारे पक्ष में नहीं फैसला आ रहा है एमपी हाई कोर्ट का, तो यह साल तो गया ना, 2025 वाला साल जो है ईडब्ल्यूएस के लिए तो चला गया, क्योंकि उम्र सीमा में छूट मिलेगा नहीं। और जब छूट नहीं मिलेगा तो फिर आपको मौका, फॉर्म भरने का मौका तो नहीं मिलेगा। राइट, तो भगवान से प्रार्थना करिए कि फैसला फेवर में आए। अब बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस प्रोटेस्ट ऑन 19 मार्च। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वर्ग का विशाल धरना प्रदर्शन होने वाला है। नज़दीकी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, मतलब आप लोग इस कैंपेन को थोड़ा सा सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रचारित करें। ठीक है, ट्विटर पे भी इस चीज़ को थोड़ा सा हाइप करें, फेसबुक पे भी हाइप करें, मतलब जितना ज़्यादा है इस चीज़ को जागरूकता फैलाएं। ठीक है, 19 मार्च को जंतर मंतर नई दिल्ली में
ये वेन्यू डिसाइड किया गया। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। इसमें जो मुख्य डिमांड है, EWS आयोग का निर्माण हो, आयु सीमा में छूट मिले, अटेम्प्ट में छूट मिले, और साथ साथ EWS कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप मिले। अगर इस धरना प्रदर्शन में अच्छी खासी संख्या होगी तो मीडिया कवरेज मिलेगा, और सिर्फ 100-200 लोग होंगे तो भूल जाइए कि मीडिया कवरेज होगा, और कोई मतलब नहीं इस धरना प्रदर्शन का। धरना प्रदर्शन का महत्व तभी होता है जब हजारों की संख्या हो और अलग अलग स्थानों पे हो। ठीक है, तो सरकार पे दबाव जाएगा, सरकार भी इस विषय में विचार करना शुरू कर देगी, परंतु यह संख्या अधिक होनी चाहिए। तो इस जो भी पंपलेट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप शेयर करिए। ठीक है, ट्विटर से जुड़िए, ट्विटर में ये सब मैटर चल रहा है। तो ये दोनों विषय पे मैंने जो भी बताया, ठीक है, इसका नेक्स्ट अपडेट मैं 1-2 दिन में और करूँगा। मैं पता करता हूँ MP हाई कोर्ट, वहाँ पे कुछ हमारे परिचित लोग हैं, वहाँ से पता करता हूँ कि इसका एग्जैक्ट जो फैसला जो है कब आने वाला है। तो इस तरह का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, बने रहिए। थैंक यू।